हेलो स्टूडेंट्स, क्या सब सभी आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल तक तो हमने त्रिकोणमिति में 43 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे ट्राई किया होगा और बनाया होगा। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम लोग 44 से लेकर के 46 तक के क्वेश्चन को एकदम त्रिकोणमिति में कंप्लीट कर देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 44 का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहा है कि यदि cos थीटा बराबर क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे उसने कहा है कि आप कैसे भी करके इन दोनों को बराबर कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एलएचएस वाला आरएचएस के बराबर है। मतलब दोनों साइड में हमें इक्वल लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो वैल्यू दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर दिया गया है q बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कर्ण दिया गया है, अब हमें निकालना क्या है, लंब निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहां से आप वैल्यू को रख लीजिए। तो k बराबर हमारे पास है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर भी देना पड़ेगा, क्योंकि k की वैल्यू हमने रख दी, उसके बाद स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर दे दिया। फिर यहाँ माइनस दीजिए, आधार हमारे पास दिया गया है q, तो यहाँ पे q का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्यू माइनस में और इधर प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे खाली पी स्क्वायर रह गया। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, मतलब कि हमारा खाली पी निकल के आया है, जो कि किसका मान है, लंब का मान है। मतलब लंब बराबर पी आया। अब क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये आना चाहिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको सबसे पहले लग गया होगा डर कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे बनेगा कैसे, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जितना वो देखने में लगता है उतना वो हार्ड होता नहीं है। तो इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद आपको यह आसान लगने लग जाएगा। तो एलएचएस आरएचएस उसी तरीके से जाते हैं। तो हर बार हम सबसे पहले क्या करते थे कि एलएचएस से जाते थे, बट इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम एलएचएस से गए तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हर बार हम एलएचएस से जाते थे, बट इस बार हम आरएचएस से जाएंगे। आरएचएस से जाने से क्या होगा, बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए तो सबसे पहले यहां चल जाते हैं आरएचएस से। चाहे तो आप एलएचएस से भी जा सकते हैं, बट इधर जाने पर आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा। तो सॉर्ट करने के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम आरएचएस से चल गए। आरएचएस में क्या दिया गया है, आरएचएस में दिया गया है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। यहां पे आपको क्या दिख रही है कि रूट के अंदर एक संख्या है जो कि है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम एक ही काम करते हैं, वो हमें अपने मन से क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के मतलब अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश और हर में इसी से हमें भाग देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहां लिखेंगे अंश तथा हर में किससे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग देने पर। तो यहां पे जब भाग देने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो भाग देने का मतलब क्या होता है, बटा, क्योंकि बटा का मतलब भागा होता है। तो भाग हम किससे दे रहे हैं, इसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं। तो यहां हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद है प्लस यहाँ पे क्यू, तो क्यू बटा, क्योंकि इसमें भी भागा देना है, मतलब सारे में हमको भागा देना पड़ेगा। तो इसमें भी हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर उसके बाद बड़ा सा बटा है जो कि हम दे देंगे। फिर यहाँ पर भी सेम ही काम करेंगे,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें भी हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, फिर क्यू बटा यहाँ पर भी सेम ही काम करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब आपने क्या देखा कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से हमने इसमें भी भाग दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब सारे से हमने भाग दे दिया। अभी भाग हमने किसने दिया अभी बताते हैं। अब आपको क्या ऊपर और नीचे वाली संख्या सेम दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, तो इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। नीचे भी हमारा सेम ही नजर आ रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर में हमारे पास शेष रह गया एक प्लस यहाँ पे q बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं तो इसे हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा यहाँ पर रह गया एक माइनस, ये तो कटेगा नहीं तो वैसे ही हम लिख देंगे q बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो इतना तक तो आपने लिख लिया होगा, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल के लाया है, 1 प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, 1 प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 1 माइनस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है वो हमारा कॉस थीटा का मान था, है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 प्लस, क्या हम इसके जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा बटा यहाँ पे 1 उसके बाद माइनस, ये सेम ही चीज है तो हम इसके जगह पे कॉस थीटा को रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमने क्या निकाला, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब इसके आगे एक ही काम करना है, वो है परमेयकरण। परमेयकरण हमने आपको कल बताया था कि परमेयकरण किसको कहते हैं, मतलब कि नीचे वाली जो संख्या दी रहती है उसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, उसी को कहते हैं परमेयकरण। तो यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। अब यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो परमेयकरण हम किससे करते हैं, नीचे जो संख्या दी रहती है उसी को हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं, मतलब इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, संख्या हमारा सेम ही रहेगा बट माइनस प्लस का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बटा नीचे भी सेम ही चीज 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे आप गुना कर लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो दोनों हमारा सेम ही है। अब दोनों सेम है मतलब क्या, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों मैच कर रहा है, तो दोनों 2 बार दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार आता है तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार दिया गया था तो हमने स्क्वायर दे दिया, फिर बटा। अब यहाँ पे है एक प्लस में और एक माइनस में, तो जब भी हमको प्लस माइनस दिखता है तब एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जब भी आपको प्लस माइनस में संख्या दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1 और बी हमारा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा, फिर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। अभी 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं कि नीचे भी स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर भी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हम इस स्क्वायर को कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है, इसे हम लिख देते हैं
और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख देंगे। ऊपर में स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर भी देना पड़ेगा। अब आगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। अब ये जो साइन थीटा है वो 1 का भी है और कॉस थीटा का भी है, तो हम क्या करेंगे, साइन को अलग अलग रख देंगे, मतलब 1 के साथ और फिर कॉस थीटा के साथ। तो यहां हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मतलब क्या किया हमने, इसके साथ साइन थीटा को कर दिया, फिर कॉस के साथ हमने साइन को कर लिया, मतलब अलग अलग हमने कर लिया। अब इसे आप लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने दे दिया। 1 बटा साइन थीटा किसकी वैल्यू होता है? वो हमारा होता है कोसेक थीटा का, प्लस कॉस बटा साइन किसका होता है? कॉट का, तो यहां हो जाएगा कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब सिंपल आप यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला रख दीजिए। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, इसका होल स्क्वायर। अब कर्ण हमारा कितना दिया गया था? कर्ण हमारा कितना दिया गया था? यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। लंब हमने निकाल लिया था P, शुरू बार में ही हमने लंब बराबर P निकाला था। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटा लंब हमारा निकला था P, तो यहां हम रख देंगे P को, फिर प्लस है तो प्लस देंगे आधार बटा लंब, आधार है हमारा Q, तो यहां लिख देंगे Q। लंब हमने निकाला था P, तो यहां रख देंगे P, इसका होल स्क्वायर। तो अब ये जो आपको फाइनल जो आंसर निकल के आया है, क्या ये चीज LHS से मैच कर रहा है? तो बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटा P, तो यहां पर भी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटा P, फिर प्लस Q बटा P प्लस Q बटा P होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। मतलब कि हमने सिद्ध कर दिया RHS बराबर LHS। हर बार क्या करते थे, LHS बराबर RHS होता था, बट इस बार हमने RHS बराबर LHS किया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो LHS से जाइए या तो RHS से जाइए, बात बराबर ही पड़ेगा। तो यहां हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध ही करने कहता था। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हमारा 45वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5, तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1। मतलब कहता है कि इसके बराबर आप कैसे भी करके -1 लाइए, वही आपको सिद्ध करने कहता है। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अभी फिगर की बात बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है साइन B जो कि है 4/5। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से हम आधार निकाल लेते हैं जो कि होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 5 निकल के आया है और लंब 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से जब 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो यहाँ जो आधार निकला वो हमारा 3 है। तो अब कहता है दिखाएं कि इसके बराबर -1 आना चाहिए। सिद्ध करने कहता है, मतलब कि LHS से चल जाते हैं। से LHS में क्या है, यहाँ है tan स्क्वायर B -1 बटा cos स्क्वायर B बराबर -1। ये -1 तो हमारा RHS वाला है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब tan का फॉर्मूला बोलिए, तो tan का होता है लंब बटे आधार, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर हम दे देंगे माइनस 1/cos, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 1/cos थीटा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो क्या हम यहाँ पे सेक थीटा को रख सकते हैं? तो यहाँ 1/cos की जगह पर रख देंगे सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें देना पड़ेगा,
यहाँ बिना स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। बी है तो यहाँ थीटा की जगह पे यहाँ बी लिखा जाएगा। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार की आप वैल्यू रख दीजिए। तो लंब हमारा है 4 बटा आधार हमने निकाला है 3, तो इसका होल स्क्वायर माइनस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। यहां से आप 4 का स्क्वायर निकालिए जो कि होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस कर्ण आधार, कर्ण है 5, आधार हमने 3 निकाला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ 16 बटा 9 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 बटा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहां से आप 9 और 9 उसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये भिन्न का घटाव जैसा बनेगा। तो 9 एलसीएम आ गया, तो 9 एकम 9, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, माइनस 9 को 1 से करेंगे तो एक बार में, फिर 25 एकम 25, 25 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा -9, क्योंकि बड़ा ये है इसका सिंबल माइनस है तो माइनस हमें देना पड़ेगा। फिर बटा में 9, तो 9 से 9 कट गया तो हमारा कितना आ गया -1। हमें लाना कितना था, -1 ही लाना था। तो मतलब कि LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS -1 बराबर -1, प्रूव्ड। अब आप सोच रहे हो कि तो इस फिगर का क्या काम, इस क्वेश्चन में इस फिगर का क्या काम। तो देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई रहती है बट उसका यूज नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चन में इस तरीके चीजों को देखकर हमें भटकना नहीं है, बस हमें मेन पॉइंट पे टिके रहना है, तभी हमारा फाइनल आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद बनाना शुरू कीजिएगा, तभी आपका एकदम सही और सटीक आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा 46 का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा +4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको अल्फा दिया गया है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस प्रकार का सिंबल अल्फा का होता है और इस प्रकार से गामा का और इससे इस प्रकार से बीटा का। तो ये होता है बीटा, ये गामा और ये अल्फा होता है, तो आप याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें भी फिगर दिया है, तो क्या पिछले बार की तरह इसमें भी इस फिगर का कोई काम नहीं है? लेकिन नहीं, इस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर का काम है। इसी फिगर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर में आपको 2 त्रिभुज नजर आएगा, मतलब कि एक त्रिभुज बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो एक त्रिभुज आपको छोटा वाला नजर आएगा, तो छोटा वाला कौन है? ये अल्फा वाला। तो अल्फा में इधर दिया गया है क्या? 8 और नीचे दिया गया है 6 और इधर हमारा नहीं दिया गया है, तो इधर हमने निकालना पड़ेगा। इसका नाम है R, इसका Q और यहाँ पे है S, तो यहाँ S हो जाएगा। तो ये हमारा पहला फिगर है और एक बड़ा वाला फिगर है ये वाला, ये हमारा बड़का समकोण त्रिभुज है, तो इसे भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा बड़का समकोण त्रिभुज है जो कि क्या है? थीटा, थीटा नाम से है, तो इसे हम थीटा लिखेंगे। ऊपर में सेम ही नाम R रहेगा और यहाँ पे Q रहेगा और यहाँ पे P। यहाँ पे आपको दिया गया है 17 और यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है और इधर आपका दिया गया है 8। तो ये वाला चीज आपको निकालना पड़ेगा, तो नीचे वाला निकालना पड़ेगा। तो क्या आपको पता है कि जो भुजा नजर आ रही है वो क्या है? ये हमारा होता है लंब और नीचे वाला होता है आधार और ये तिरछा वाला होता है कर्ण। तो इतना तो आप लोग को तो पता ही होगा। तो सबसे पहले हम क्यों ना इस छोटे वाले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा त्रिभुज है, यहाँ दिया गया है लंब L बराबर 8, आधार दिया गया है 6 और यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया है, कर्ण हमें निकालना है। तो लंब आधार है, कर्ण तो निकाल ही लेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36।
इसे जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मतलब कि हमने कर्ण क्या निकाल लिया? 10। अब ये जो लंब आधार ये कर्ण है वो हमारा किसका है? छोटा त्रिभुज का, मतलब कि अल्फा वाला का। अब इधर से चल जाते हैं, जो बड़का त्रिभुज है उसका। तो यहाँ पे लंब कर्ण दिया गया है, आधार आपको निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से आप कर्ण की वैल्यू रखिए जो कि है 17। तो 17 का स्क्वायर माइनस लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। 289 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 225। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? हमारा 15 होता है। मतलब 15 का ही तो स्क्वायर 225 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 15 हुआ। तो मतलब कि हमने आधार निकाल लिया है 15। अब ये जो लंब कर्ण और ये आधार ये निकला है हमारा किसका? बड़ा वाला त्रिभुज का, मतलब कि थीटा वाला का निकाला है हमने। तो यहां हम लिख देते हैं थीटा के लिए हमने क्या निकाला है? थीटा के लिए लंब कर्ण और आधार। थीटा वाला हमारा ये था, कर्ण हमारा 17 लंब 8, कर्ण 17 लंब 8, आधार 15 निकला था, तो यहां लिख देंगे 15। ये था थीटा के लिए। अब आगे अल्फा के लिए लंब कर्ण आधार। अल्फा के लिए लंब हमारा दिया गया था 8, कर्ण 10 निकाला है, आधार 6। तो यहां लिख देंगे 8, कर्ण बराबर 10, आधार बराबर 6। तो अल्फा के लिए हमने लंब कर्ण आधार निकाल लिया और थीटा के लिए हमने लंब कर्ण आधार निकाल लिया। अब इसी की सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्या कहता है? कहता है कि 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा, इतना का आपको वैल्यू निकालने का आता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा? इतना तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि tan का पहले फॉर्मूला रख दीजिएगा लंब बटे आधार, और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला रख दीजिएगा लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थीटा के लिए दिया गया है, तो लंब और आधार आप थीटा वाला ले लीजिएगा, मतलब लंब आधार थीटा वाला लेंगे, और यहाँ पे साइन अल्फा है, तो अल्फा के लिए यहाँ पे आपको साइन के लिए लंब कर्ण लेना पड़ेगा। तो अल्फा के लिए लंब कर्ण 8 है और 10 है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक हमने आपको बता दिया, इसके आगे आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। 8.1 में हमारा टोटल 56 क्वेश्चन है, तो अभी तक हमने 46 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। उसके आगे हम लोग 2 क्लास में त्रिकोणमिति को एकदम खत्म कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।